पीडीएम गठबंधन करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध। देवबंद से मानव जगत लाइव के लिए असद सिद्दीकी के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय प्रमुख संजय गुज्जर ने पत्रकारों से बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड धार्मिक मान्यताओं में गतिरोध पैदा करेगा, इसका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। जानिए इस बारे में मीडिया से बातचीत करने के दौरान संजय गुज्जर ने क्या कहा। हमारे राजनीति क्यों रहे, पहले आपको ये क्या लग रहा है कि क्यों छुरा देश का प्रधानमंत्री एक मौजूदा निगम पार्षद के पैर छुरा, लेकिन अभी तो चलिए वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक निगम पार्षद, सिर्फ निगम पार्षद और देश का प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र की गरिमा रखता है, वो पैर छू रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में, पहले ये बताएं। देश के प्रधानमंत्री जो है कोरोना काल में ताली और थाली बजवा रहे थे। तो दरअसल क्या है कि हर जगह जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो नेता कम है, व्यापारी ज़्यादा। भारत की सत्ता पे गृह मंत्री गुजरात के हैं और प्रधानमंत्री गुजरात के हैं। तो पैर पकड़ने के पीछे, नेगी जी के पैर छूने के पीछे भी कोई बड़ा कारण रहा होगा, जिस कारण से वो पैर छू रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली यह है कि 1857 की क्रांति में एक भी जो ये आज राष्ट्रवादी बने फिर रहे हैं, इनमें से एक भी इनके पूर्वज महापुरुष या इनसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति ने 1857 की क्रांति में शहादत नहीं दी थी। रहा सवाल पिछड़ा वर्ग, दलित समाज या मुस्लिम समाज के इतिहास की अगर बात की जाए तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया गेट पर नाम खुदे हुए हैं, वहाँ लिखे हुए हैं, देख लिए जाएँ। लेकिन यह है कि आज कंडीशन राजनीति के नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है और लोग बाग आज की तारीख में कंडीशन ये है कि बाप को बाप कहना पसंद नहीं करते, अच्छे को अच्छा कहना पसंद नहीं करते। उसका खामियाजा सबसे ज़्यादा पिछड़े दलित और मुसलमानों को आगामी समय में भुगतना पड़ेगा। दूसरा, यह जो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई है, यह सिर्फ एक टेलर है। असली जो समझना होगा इस देश के लोगों को, पिछड़े और दलितों के लिए एक बहुत बड़ी कंडीशनें आगे ख़राब आने वाली हैं। मैं आपके माध्यम से तमाम आवाम, देश की जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि अब राजनीति में ये जो चीज़ें हैं ये बंद होनी चाहिए और जो लोग इनके मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, मानसिकता गुलाम बना ली हैं, उनसे बाहर निकलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी किसी के पैर छू रहे हैं तो उसमें भी इनका बहुत बड़ा कारण हो सकता है, बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। आज इनके विकास कार्यों के जितने भी कार्य किए गए हैं, कोई फ्लाईओवर हो या कोई बड़ा रेलवे स्टेशन हो, उसके नीचे खड़े हुए लोग डरते हैं क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब गिर जाए। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से यही कहना है तमाम आवाम से, लोगों से, कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बाद में है, लेकिन वो सबसे पहले व्यापारी हैं। गुजरात का सबसे बड़ा नाम अगर भारत में कहीं आता है व्यापार के मामले में तो गुजरात का आता है। और उससे ये भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए, जो लाल किला बेच चुके हैं, एयर बेच चुके हैं, एयरफोर्स बेच चुके हैं, रेलवे स्टेशन बेच चुके हैं, तो निश्चित तौर से इनसे बड़ा व्यापारी और कौन हो सकता है। राजनीति में चौधरी चरण सिंह जी से इन लोगों को सबक लेना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री जी से इन्हें सबक लेना चाहिए, मोरारजी देसाई जी से इनको सबक लेना चाहिए। इस प्रकार के जो लोग थे जिनके लास्ट में अंतिम समय में, और हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम जी से सबक लेना चाहिए। जब डेथ हो गई तो उनके पास में 5 जोड़ी कपड़े उनके मात्र पहनने के और कुछ बुकें वगैरह मिली थी। अब ये बताइए कि ये देश की जनता को बर्बाद और तबाह करने वाली कंडीशन है। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो 800 रुपये किलो या 8,000 रुपये किलो 8,000 रुपये किलो की मशरूम खा रहे हैं। तो इसलिए इस देश में पूंजीवादियों का आज बजट अभी पीछे पेश हुआ है। बजट में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, खेत खलियानों की बात नहीं है। आम जनता को, जो कृषि प्रधान देश है, 70% में आज की तारीख में मानूंगा, आज़ादी के बाद तो 85% था, तो उस जनता को, उस आवाम को क्या फ़ायदा हुआ। दूसरा, भारतीय किसान यूनियन सेकुलर की तमाम टीम यहाँ आई है और काफ़ी दिन से एडवोकेट डिबलू सिंह मुंडन जी के चुनाव प्रचार में है। सभी लोग डोर टू डोर गए हैं, सभी ने प्रयास किया है। तो किसान मजदूरों को हितों के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हम आम नीति और किसान नीति का आपके माध्यम से विरोध करते हैं। संजय जी, जो पार्षद के प्रधानमंत्री पैर छूते हैं, सोच के देखो आप उसके पास कितनी पावर होगी। अगर वो विधायक बन जाएंगे तो उनकी पावर डबल हो जाएगी, तो डबल विकास करेंगे। नहीं, पावर का मतलब यह है कि अगर देखिए, इस चीज़ में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं हूँ कि पैर छूने से सियासत का मतलब नहीं आका जा सकता। अगर प्रधानमंत्री उनकी इतनी इज्जत करते तो उन्हें राज्यसभा भेज देना चाहिए, तो पैर छूने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो पैर छूने के रीजन क्या हैं? अब कल हमारे यहाँ होता क्या है, हिंदू धर्म में नवरात्रे अभी आएंगे
मार्च में नवरात्रों में बेटियां के पैर छुए जाते हैं, तो वो एक आस्था का प्रतीक हो गया, हो वो सकता है आपका मोदी घर जी पे होते ना एक बड़े मंच पे, राजनीतिक नहीं, मंच के ऊपर ये चीज़ बड़े भरे राजनीतिक मंच पे मोदी जी का क्या आधार है, इसके पीछे का रीजन क्या है? पौंडी क्या- से ही एक दलित परिवार की जो बेटी है वो चुनाव खड़ी हुई है ना, तो उसके तो पैर नहीं छुए मोदी जी। नहीं यार, मैं बताता रहा हूँ आपको, मोदी जी को इस जो या विचारधारा को आरएसएस की जो विचारधारा है, वो दलितों को पसंद नहीं करते, वो पिछड़ों को पसंद नहीं करते, वो मुस्लिमों को पसंद नहीं करते, तो वो हमारे आपके पैर नहीं छू सकते हैं। नेगी ब्राह्मण है उसी जाति के, इसलिए हैं? नेगी ब्राह्मण समाज से हैं, हाँ हाँ, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, ब्राह्मण समाज से हैं, ऊंची जाति से हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पैर उन्होंने छुए होंगे। और उसके पीछे के वो तो कारण सफाई क्या है? कर्मचारियों के भी पैर छूते हैं ना कर्मचारियों वो- के किए तो क्या उनमें दलित शामिल नहीं है? कहाँ? जब सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे ऑन कैमरा। नहीं, ऑन कैमरा सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे, तो उसमें दलित हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आदिवासी भी था, जो इनकी सरकार के जो लोग थे, इनसे जुड़े लोग थे, जो आदिवासियों पे टॉयलेट कर रहे थे। नीति और उसमें सेलेक्टेड कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री देखिए, अगर संजय गुर्जर जाके, एडवोकेट डिबलू सिंह मुंडन जाके, फखरुद्दीन मेवाती सदर साहब जाके, या हमारे और जो लोग हैं, हमारे इंकलाब विकास दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर जाके अगर आज की तारीख में कहीं पैर छुएंगे, हमने 50 मुस्लिम बहनों से राखी बंधवा रखी है। अगर प्रधानमंत्री जी एक अपनी पार्टी की किसी कार्यकर्ता को, भले चाहे वो मुस्लिम ही ना हो, नाम फेस कर दिया, आरएसएस के कैंप कार्यालय में फर्जी मौलानाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, वो सफ़ेद दाढ़ी रख लेते, टोपी लगा लेते, टीवी डिबेटों पर हिंदू समाज के खिलाफ आग उगलते, देश का माहौल ख़राब हो रहा है। तो ये नकलीपन की जो विचारधारा है, इसको देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी, और इनका मजबूती के साथ में पीडीएमएम गठबंधन सामाजिक न्याय का गठबंधन है, और हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, लोहिया जी और जो आपका जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा को जो राजनीतिक दल पिछड़ा और दलितों और मुसलमानों के हितैषी बताते, अगर उनकी विचारधारा को आगे पहुंचाते, तो इस देश में आज सांप्रदायिक ताकतें प्रभावी या हावी नहीं होती। वकील साहब